हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमने डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है इसमें हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसीलिए यूज़ किया जाता है जिससे हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकें। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो है आपका ए जो है वो ग्रेटर होना चाहिए बी से, राइट। ए क्या होता है, ए आपका है डिविडेंड, ठीक है, और बी है आपका डिवाइजर, ठीक है, ये दोनों होते हैं। तो ए जो है वो डिविडेंड होता है, ये आपका ग्रेटर होना चाहिए, राइट। और जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो आप लिखोगे कैसे, तो उसका आपको होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब आपको a पता है क्या होता है, डिविडेंड होता है, b आपका डिवाइजर है, तो q क्या है आपका कोशेंट, और r क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और है आपका, इसको हम कब तक स्टॉप नहीं करेंगे, इस एल्गोरिदम को, इन स्टेप्स को कब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। जो आपका लास्ट डिविडेंड होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, राइट। एक चीज़ और, जो ज़ीरो होता है वो रिमाइंडर से बड़ा होता है, ज़ीरो से मतलब रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है और ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जो आपका बी है डिवाइज़र, वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, ये वाली चीज़ भी और ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें डिविडेंड कौन सा और डिवाइजर कौन सा है। डिविडेंड कौन सा है हमारा 225, ये 135 से बड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाता है ए और ये आपका हो जाता है बी। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला 135 को ये वन जा ही जाएगा 135, ठीक है, ये आपका आ जाता है 90। ठीक है, अब ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका डिवाइजर था। अब डिवाइजर जो है वो क्या बन चुका है, अब वो आपका डिविडेंड बन चुका है, यहाँ आ जाएगा 135। ठीक है, और जो अब आपका रिमाइंडर आया था वो क्या बन चुका है, डिवाइजर है, और 135 जो है आपका डिविडेंड हो चुका है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब 90 वन जा ही जा रहा है आपका 90, ठीक है, ये 5 और ये आपका आ जाता है 45। अब ये आपका क्या बन जाता है, डिवाइजर, और डिविडेंड क्या बन जाएगा आपका 90। चलिए आगे फिर से डिवाइड करते हैं, तो 45 आपका 2 से चला जाएगा 90। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ चुका है, 0। तो अब हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। अब आप ये देखो कि एचसीएफ आपका कौन सा होगा, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ आपका कितना निकल के आ रहा है, 45 निकल के आ रहा है। किस किस का, 225 का और 135 का एचसीएफ आ रहा है 45। अब इसको हम स्टेप्स में कैसे लिखेंगे, अब आपको ऐसे ही लिखना है जैसे ये आपको स्टेप्स गिवन है। ए की जगह हम लिखेंगे 225, बी की जगह हम लिखेंगे 135, क्यू की जगह ये आपका क्वोशंट होता है 1 और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस स्टेप का लिखेंगे, तो आपका हो जाता है 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका। अब सेकंड हो जाता है इसका, अब आ जाता है आपका 135 जो कि आपका डिविडेंड है, 90 आपका डिवाइजर है, इंटू 1 आपका क्वोशंट प्लस 45 आपका आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इस पे आ जाते हैं हम, लास्ट स्टेप पे है हमारा। तो ये आपका हो जाता है 90 आपका डिविडेंड हो जाता है, 45 आपका क्वोशंट डिवाइजर हो जाता है, इंटू 2 आपका क्वोशंट प्लस 0, ये आपका रिमाइंडर आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं कि ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए एल्गोरिथम हमने यूज़ किया है, एज अ स्टेप्स यूज़ करा है हमने। एचसीएफ आपको पता चल चुका है, जो भी आपका लास्ट डिवाइजर होगा वो एचसीएफ होगा। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ कि हेयर एचसीएफ किस किस का, 225 का और 135 का कितना हो जाता है आपका 45। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम जल्दी जल्दी अब सेकंड और थर्ड पार्ट भी हम कर लेते हैं। अब हम सेकंड और थर्ड पार्ट भी जल्दी से ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ऑन अप्लाइंग इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए अब मैं सीधा डिवाइड करती हूँ। ये आपको पता है ये क्या है, डिविडेंड, और ये है आपका डिवाइज़र। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 38220 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 196 से। अब ये आपको बहुत बड़ा डिविडेंड आपको गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला तो हमारा 1 ही जाएगा, किससे, हम ये पहले 3 डिजिट देखेंगे, डिवाइड करना आपको आता ही है। तो ये आपका आ जाएगा 196। ठीक है, इनको करेंगे तो आपका आ जाएगा 186। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे मैंने 2 को ले लिया ऊपर से। ठीक है जी, तो अब आपका आ जाता है, ये जाता है आपका 9 आप इसे डिवाइड करके खुद देख सकते हैं, 1764। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 98। फिर 0 पर बच रहा है, 0 को भी हम ले लेंगे नीचे, तो आपका 0 आ जाता है। तो ये आपका आएगा 19980 और रिमाइंडर आपका आ जाता है 0। ठीक है, तो इसका आखिर बस एक ही स्टेप बनने वाला है। आपको पता है सबसे पहले हमें लिखना है a = BQ + R। इसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप लिखना है, वो क्या है आपका 38220 = 196 × 195 + 0। इसमें आपका क्या आ चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो दैट मीन्स इसका जो डिवाइजर है दैट इज़ 196, यही आपका HCF भी हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हेंस HCF ब्रैकेट में आप लिख दोगे दोनों 38220, 196 = HCF कितना है 196। ठीक है जी, आपको सिर्फ इतने बड़े डिजिट को इससे डिवाइड करना था, इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं थे, सिर्फ एक ही स्टेप था। चलिए आई होप आपको ये सेकंड पार्ट क्लियर हो गया है। चलिए अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 867 और 225, इसको हम चलिए डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ लिख देती हूँ बाय अप्लाइंग इक्विलेट डिवीजन लेमा। ठीक है, वैसे तो ये जो चीज़ है आपकी a = जो स्टेप्स आप लिख रहे हो, ये इक्विलेट डिवीजन लेमा के या फिर आप एल्गोरिदम, जो भी आपका मन हो वो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये जो स्टेप्स होते हैं ये एल्गोरिदम के होते हैं। ठीक है जी, चलिए हम डिवाइड करना स्टार्ट कर लेते हैं। 867 ये आपका a है, दैट इज़ डिविडेंड है, और ये आपका 225 ये आपका डिवाइज़र है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिवाइड करते हैं। 225 कितने से जाएगा आपका, 3 से जाएगा, 765, क्या बचता है आपका 102। फिर से हम अब आपका जो डिवाइज़र है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड, दैट इज़ 225। ठीक है, फिर से हम करेंगे इसको तो आपका क्या आएगा, 2 जो जाएगा ये, दैट इज़ 204। क्या बचता है आपका 1 और 2। आई एम सॉरी, यहाँ पे 255 है। ठीक है, यहाँ पे ये 255 है, तो हम ये 255 यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 255 हो गया आपका। ठीक है जी, चलिए आगे हम करते हैं। ये 255 हो चुका है, तो ऊपर क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 51। ठीक है, आप यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। 51 आपका अब डिवाइज़र हो चुका है और डिविडेंड आपका हो चुका है 102। तो 51 को अगर आप करते हो तो ये आपका आ जाता है 2 × 102। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 255 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ये स्टेप्स लिख लेती हूँ। पहले फर्स्ट का लिखती हूँ जिसमें आपका जो डिविडेंड है 867 है, = डिवाइज़र है आपका 255 × 3 + 102। ठीक है जी, आप वैसे एक चीज़ ऐसे करके भी लिख सकते हैं एग्जाम में कि हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो अगेन अप्लाइंग इक्विलेट डिवीजन लेमा। आप ऐसे भी करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब इसका लिखेंगे हम, दैट इज 255 आपका डिविडेंड हो गया, = 102 आपका डिवाइज़र हो गया, इनटू कोशेंट हो गया आपका 2, और आपका हो जाता है प्लस रिमाइंडर आ जाता है आपका 51।
तो आप फिर से यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, हेयर आर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड अगेन अप्लाइंग इक्वलेट डिवीजन लेमा। ठीक है, लास्ट स्टेप लिखेंगे अब। इसमें 102 आपका क्या है, डिविडेंड है, इज इक्वल्स टू 51 आपका डिवाइज़र है, क्वोशंट है आपका 2 प्लस 0 आपका आ जाता है रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज हेयर आर इज इक्वल्स टू 0, सो HCF ब्रैकेट में आप लिख सकते हो HCF का 255 एंड 867 इज इक्वल्स टू 51, या फिर आप लिख सकते हो इज 51। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये आप ऐसे करके भी लिख सकते हो और ऐसे करके भी सिंपली लिख सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, आपको कैसे सही लगता है। जैसे आपका टीचर बोले आप वैसे लिखिए, अगर टीचर बोलती है कि ऐसे आपको लिखना है कि r इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 करके, या फिर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया गया हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको डिवाइड करते हुए चलना है, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो। सिर्फ आपको ये स्टेप्स बना के लिखने हैं और आपको HCF बता देना है, जो भी आपका क्या होगा, लास्ट डिवाइज़र होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज लर्न विद शेफाली, ये सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जितने भी प्लेलिस्ट है 10th क्लास की, 9th क्लास की, आप सभी जाके देख सकते हैं, सभी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पे भी आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।